उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंडित नीतेश संघ्या ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ललितपुर में एक दबंग भूमाफिया ने अपने सहयोगियों के साथ एक गुट बनाकर अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने बताया कि उक्त भूमाफिया द्वारा नाले पर अवैध निर्माण, ग्रीनलैंड की भूमि पर प्लाटिंग कर बेचना, मंदिर की भूमि को अवैध रूप से बेचना, निजी लाभ के लिए उपयोग करना, ताकत के बल पर गुंडागर्दी कर आतंक व दहशत फैलाना, राजनीतिक पैठ का इस्तेमाल करते हुए जमीनें हड़पने जैसे कृत्य किए जा रहे हैं। इस भूमाफिया के कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने बताया कि भूमाफिया की काली करतूतों की शिकायत का एक प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जा चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि भूमाफिया खुद को जमीन ललितपुर का लंबरदार बताता है। बताया कि आज से 13-14 साल पूर्व भूमाफिया के पिता ने बड़ौसे वाले मंदिर की भूमि को एक व्यक्ति के लिए किराए पर लिख दिया था, जिसका नंबर 6452 है, जो मंदिर की संपत्ति है, जिसे उस व्यक्ति को बेचने या खुर्द-बुर्द करने का अधिकार नहीं था। भूमाफिया ने मंदिर के अन्य सहयोगियों को ताकत के बल तथा मुकदमा लिखवाकर चुप करवा दिया। उन्होंने बताया कि भूमाफिया द्वारा गैर कानूनी तरीके से मंदिर की काफ़ी ज़मीन बेची जा चुकी है। अब थोड़ी सी ज़मीन और बची है, जिसे भूमाफिया बेचना चाहता है। पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने भूमाफिया का खुलासा करते हुए उन सभी लोगों के नाम बताए जिन्हें अब तक भूमाफिया द्वारा फर्जी तरीके से ज़मीनें बेची गई हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायती ज्ञापन भेजा जा चुका है, जिस पर मुख्यमंत्री स्तर पर शीघ्र कार्रवाई होगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतेश संघ्या का। आपने क्या आरोप लगाया है, किस बात की? देखिए, मंदिर की ज़मीन पर जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है या मंदिर की ज़मीन बेची जा रही है कौस्तुभ चौबे एवं उनकी पत्नी द्वारा, तो उस संबंध में हमने आज पत्रकार बंधुओं को से वार्ता करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में बुलाया था। कहाँ पे है जगह? ये जगह है ही नहीं। लड़ाई तो इसी बात की है कि जगह ही नहीं है। उस फर्जी जगह, मतलब जो रोड के 1-1.5 किलोमीटर अंदर जगह है, उसको दिखाकर गलत चौहद्दी दर्शाकर कौस्तुभ चौबे जी द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा उस जगह को रोड पर कब्जा कर लिया जाता है, एक मॉल का निर्माण कर लिया जाता है। जबकि 6452 नंबर जो है प्योर मंदिर का नंबर है, उसकी नकल में आप लोगों को बता चुका हूँ कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष की ज़मीन नहीं है। दूसरा, अपने आप को ये प्रबंधक बताते हैं, जो मंदिर की नकल है या अभी कम से कम 100 साल पुरानी नकल है, उसमें प्रबंधक गण लिखा हुआ है, कहीं भी प्रबंधक का उल्लेख नहीं है। एक पत्र है, उसकी कॉपी में भी आपको देता हूँ कि साफ साफ उसमें लिखा है कि मंदिर की जमीन की संपत्ति के रख रखाव के लिए आप प्रबंधक गण नियुक्त हुए हैं, आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं है, न इसका कोई मालिक है। इसके मालिक रघुनाथ जी भगवान है। आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो भाजपा में शामिल है, क्या है? नहीं, भाजपा में कोई शामिल नहीं है। तो ये इससे पहले भी जो सरकारें थी उनके नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर उसका दुरुपयोग करते थे, और अभी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर ये उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। ये किसी सरकार में नहीं, पार्टी में है। आपने कहाँ से बात की है? जी, मैंने अपने आला अधिकारियों को भी बताया है, अपने संगठन के वरिष्ठ लोगों को भी बताया है, और मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया। क्या आपको कोई खतरा है? अगर आप एक प्रकार का मुद्दा उठा रहे हैं तो आपको खतरा है? आप देखिए, इसमें तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक नोटिस मुझे जरूर आया है जो फर्जी है। उसका भी मैंने कहा था कि सीओ साहब ने पूछा, मुझे बुलाया गया था, मैंने कहा आप इसकी निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस आपको मिले, आप उस पर मेरी कार्रवाई कर सकते हैं। जो मैंने दिया, इन पे आप करिए। मैंने बिल्कुल दम से अपनी बात को रखा है कि जो अभी इन्होंने पत्र आया है या जो दिया गया है इनके सहयोगियों द्वारा, आप बिल्कुल उस पर जांच कराइए, मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है। कितनी एकड़ जगह होगी मंदिर की? देखिए, पुरानी नकल में तो 405 एकड़ करीब जगह है लगभग, और 405 एकड़ में अगर 50-60 एकड़ बची हो तो बहुत बड़ी बात है। लगभग हर गांव में जमीन है मंदिर की। रघुनाथपुरा, सौजना, यहाँ सौजना मेहरौनी विधानसभा लगता है, वहाँ भी मंदिर की जमीन है।
तो हर गांव में लगभग ज़मीन है। इसीलिए मैंने ये पत्र दिया है कि जो ज़मीन है बची है उसके लिए एक ट्रस्ट बना दिया जाए, उसका कोई भी सरकारी अधिकारी उसका अध्यक्ष हो जाए, डीएम हो जाए, एसडीएम हो जाए, तहसीलदार हो जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसका एक ट्रस्ट बना करके मंदिर के रख रखाव के लिए मंदिर बचा रहे, उसकी ज़मीन बची रहे, ये मैंने मांग की है। और जो ज़मीन बेची है उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसकी भरपाई कैसी हो ये प्रशासन को इसमें सोचना चाहिए। प्रशासन से आपको कोई सुरक्षा आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, अभी तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, ना मुझे ऐसा कुछ लगा है, लेकिन बस मैंने आपको बताया कि नोटिस ज़रूर मुझे भेजा गया, दबाव भी मेरे ऊपर बनाया गया तमाम तरीके के, लेकिन ये मानिए कि दबाव में मैं आने वाला नहीं हूँ। अगर दबाव में आना होता तो मैं अभी कब तक आ जाता। 1 महीने से प्रकरण 2 महीने से चल रहा है, किसी भी प्रकार का मुझ पर दबाव काम नहीं करेगा। मैंने तो ये है कि जो ज़मीन बिकी है उस पर कार्रवाई हो, इन सब पर जिन्होंने, और इसकी रिकवरी हो, मंदिर की ज़मीन वापस हो जो बेची गई है। चर्चा है कि आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है मंदिर का, ये सब फर्जी बातें हैं, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर कोई बात होती तो ये पहले भी आप ये मान लीजिए कि इनके द्वारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन ये मुझसे मिल नहीं पाए, क्योंकि मैं मिलना ही नहीं चाहता। मेरे दिमाग में सेट है कि सिर्फ मंदिर की जो ज़मीन बिकी है उस पर कैसे रिकवरी हो, कैसे इन पर कार्रवाई हो। आगे क्या है आपका निर्णय? आगे देखो, मैंने बात की है, आपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बताया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास मेरा है। मिलूंगा तो मैं उनके समक्ष बात करूँगा। भाजपा कुछ पदाधिकारी है आपके साथ? देखिए, गलत के साथ भाजपा का पदाधिकारी नहीं है, सही के साथ है। जो सही है और उसके साथ पूरी भाजपा है, फिर एक पदाधिकारी ही नहीं, पूरी भाजपा है। जो गलत है उसके साथ नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक प्रेस नोट जारी करते हुए दूसरे पक्ष ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतेश संघिया पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें नीतेश संघिया से अपने 45 लाख रुपए लेना है, इसलिए उसे व उसके परिवारजनों और रिश्तेदारों को जमीनी प्रकरण के मामले में बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दूसरे पक्ष ने यह भी बताया कि भाजपा के जिला अध्यक्ष द्वारा उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार और झूठे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।